सो हेलो एंड वेलकम डियर आईसीएसई स्टूडेंट्स। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं जो हमारे पास चैप्टर था जिसका नाम है हमारे पास HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके हम लोग वन वर्ड और केमिकल जो टर्म्स हैं उनके बारे में आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो गाइस, आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, और अगर आप लोग चैनल पहली बार तो सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। हम लोग यहाँ पर आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। सो गाइस देखो, सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है, यहाँ पर मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ओके गाइस, यहाँ पर जो हमारे पास पहला क्वेश्चन आता है वो है द गैस ऑब्टेन्ड व्हेन द रॉक सॉल्ट रिएक्ट विद द कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब जो रॉक सॉल्ट होता है, मतलब जो हमारे पास नॉर्मल सॉल्ट होता है, उसको जब हम लोग यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है। तो ये बात आप सभी को पता है कि हमें वहाँ पर क्या मिल जाता है, हमें वहाँ पर मिलता है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। तो हमारे पास जो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनाने का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है NaCl प्लस H2SO4 गिव्स Na2SO4 प्लस HCl। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे क्या होता है। आगे देखते हैं, आगे आता है क्वेश्चन नंबर 90। गिव द नेम ऑफ अ केमिकल विच ऑन बीइंग एडेड ऑन द सोडियम क्लोराइड विल प्रोड्यूस हाइड्रोजन क्लोराइड। हाँ गाइस, अभी मैंने जो आपको इक्वेशन बताई ना, NaCl प्लस H2SO4, तो वही हमारे पास यहाँ पर कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को अगर हम लोग NaCl में ऐड करते हैं तो हमारे पास वहाँ पर क्या बनेगा, वहाँ पर हमारे पास बनेगा मतलब कि HCl का फॉर्मेशन होगा। तो आई होप आप लोग ये भी समझ पाए होंगे। आगे आते हैं यहाँ पर हमारे पास, अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 91 की, तो ये है हमारे पास अ पोलर कोवेलेंट कंपाउंड विच ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर प्रोड्यूसेस आयंस। तो आयन वही प्रोड्यूस करते हैं जो हमारे पास एसिड होता है। देखो भाई, तो ये हमारे पास पोलर कोवेलेंट है, मतलब कि यहाँ पर किसी न किसी पर चार्ज ज़्यादा होगा तो यहाँ पर हमारे पास पोल बनेगा, मतलब हाइड्रोजन ज़्यादा, मतलब कि यहाँ पर हमारे पास जो हाइड्रोजन ज़्यादा रिएक्टिव हो तो हाइड्रोजन जो है क्लोरीन के चार्ज को अपनी तरफ थोड़ा सा मतलब रिप्लेस कर देगा, अपनी तरफ कर लेगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। तो ऐसा कौन सा कंपाउंड है, वो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। तो आई होप आप लोग ये भी समझ पा रहे होगे। आगे आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 92। एन एसिड विच इज नॉट एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब वो एसिड बताना है जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। तो यहाँ पर हम आपको बता दें जो HCl ही हमारे पास एक ऐसा नाम मात्र एसिड है जो कि ऑक्सीडाइजिंग नहीं है, बाकी सब एसिड यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग है। तो कौन सा एसिड ऑक्सीडाइजिंग नहीं है, HCl ऑक्सीडाइजिंग नहीं है। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। बढ़ते हैं आगे। आगे आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33। अ मिक्सचर ऑफ द थ्री पार्ट ऑफ कंसनट्रेटेड एसिटल एंड वन पार्ट ऑफ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। मान लो यहाँ पर आपके पास तीन पार्ट है। देखो, यहाँ पर आपके पास तीन पार्ट है, देखो मैं आपको बताता हूँ। मान लो आपके पास यहाँ पर तीन पार्ट हैं। ओके, मैं एक बार लिख लेता हूँ। यहाँ पर आपके पास तीन पार्ट हैं, किसके, तीन पार्ट हैं आपके HCl के, और एक पार्ट है यहाँ पर आपका किसका, एक पार्ट है यहाँ पर आपका NHO3 का। तो यहाँ पर आप ये समझ लीजिए, जहाँ पर आपके पास तीन पार्ट HCl का और एक पार्ट NHO3 का है, तो वो HNO3 का, वो समझ लीजिए हमारे पास वो जो मिक्सचर बना उसको हम लोग बोलते हैं एक्वारेज। ये आगे आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 94। नेम केमिकल विच इज गोल्ड कैन बी डिजॉल्व, मतलब कि हम लोग ऐसा केमिकल बताओ जो कि गोल्ड, मतलब कि गोल्ड में गोल्ड डिजॉल्व कर लेता है, तो हमारे पास एक्वारेज होगा। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें ड्राइंग एजेंट की, तो जो हमारे पास ड्राइंग एजेंट होगा हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के लिए वो होगा कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। आगे आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 96। कंपाउंड विच कैन नॉट बी यूज एज ए ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड, मतलब यहाँ पर हम लोग किसको ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड की तरह नहीं यूज़ कर सकते। देखो भाई, H2SO4 है वो नॉन वोलाटाइल है, इस वजह से हम लोग उसे यूज़ करते हैं। क्विकलाइम और कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग नहीं यूज़ करेंगे एज अ ड्राइंग एजेंट। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। आगे आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 है यहाँ पर हमारे पास, द एक्सपेरिमेंट विच डेमोन्स्ट्रेट द एक्सट्रीम सोलिबिलिटी। अब यहाँ पर जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट है, मान लो आपके पास जो फाउंटेन एक्सपेरिमेंट है, वो जो फाउंटेन एक्सपेरिमेंट है उसका जो मेन एम था ना, आप लोग कहोगे HCl गैस के लिए, नहीं, वो सॉलिबिलिटी, जो HCl गैस की सॉलिबिलिटी है उसके लिए हमारे पास बेसिकली वो मेन एम था उस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट का। आ गया था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 98। अ कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन आयरन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हमारे पास क्या बनेगा, वहाँ पर हमारे पास सिंपल सी बात बनेगा आयरन 3 क्लोराइड। तो आई होप आप लोग ये भी समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 19 आता है हमें बताने कि वो कौन सा मतलब ऐसा कौन सा लेड का कंपाउंड है जो कि डिजॉल्व करने पर क्लोरीन को ऑक्सीडाइज कर देगा। तो हमारे पास लेड ऑक्साइड, या फिर हम लोग उसे रेड लेड भी बोलते हैं। 100th क्वेश्चन आता है, द गैस इवॉल्व व्हेन मैग्नीज 4 ऑक्साइड एंड मैग्नीज 4 ऑक्साइड एंड कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर हीटेड। तो हमारे पास वहाँ पर कौन सी गैस होगी, क्लोरीन गैस होगी। ये कैसे पता चलेगा, अगर आप लोग ने एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर पढ़ा है तो आप लोग को यहाँ पर ये बात पता चल जाएगी, और अगर नहीं पढ़ा है तो आपको ये बात पता चलने वाली नहीं है। ओके, आ गया था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 101। टू कलरलेस गैसेस वन मिक्स फ्रॉम अ डेंस फ्यूम्स। हाँ, दो यहाँ पर आपको सिंपल सी बात है, अगर कलरलेस गैस के बारे में बात करें तो आपके पास अमोनियम क्लोराइड है, या फिर आप बोल सकते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड प्लस अमोनिया। अगर आप लोग हाइड्रोजन क्लोराइड और अमोनिया को ऐड करते हो तब भी हमारे पास अमोनियम क्लोराइड बनेगा, या फिर हम लोग बोल देते हैं अमोनियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 102 आता है यहाँ पर हमारे पास, गैस इवॉल्व इन HCl इज, अगर हम लोग यहाँ पर HCl को रेड लेड, मतलब कि लेड ऑक्साइड में ऐड करते हैं तो हमारे पास कौन सी गैस इवॉल्व होगी, क्लोरीन।
आगे आता टू कंपाउंड, वो ऐसे दो कंपाउंड का नाम बताओ जो कि हमारे पास कंबाइन करते हैं और हमारे पास मतलब क्लोरीन को लिबरेट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास लेड ऑक्साइड और जो हमारे पास ओके लेड ऑक्साइड, और यहाँ पर हमारे पास जो रेड लेड होता है उसे हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं। और अगर यहाँ पर हम लोग बात करें मतलब जब हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड और मैंगनीज को हीट करते हैं एक साथ, तो वहाँ पर कौन सी कलर का मतलब कौन सी कलर की गैस रिलीज होती है, तो ग्रीनिश येलो गैस रिलीज होती है। और जो गाइस लास्ट क्वेश्चन है वो आपको कमेंट करके बताना है यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा। बिना देखिए आप लोग गाइस यहाँ पर आप लोग कमेंट करके, तो इसका मैं आंसर छुपा लेता हूँ और आप लोग यहाँ पर बताओ कमेंट करके। क्वेश्चन है हमारे पास, गैस इवॉल्व व्हेन मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विद हाइड्रोजन क्लोराइड, मतलब मान लो कोई मेटल का कार्बोनेट है जो कि किसी हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में जिसमें हम लोग आपके लिए ऐसे वन वर्ड और केमिकल टर्म्स लाते रहेंगे और एमसीक्यू भी लाएंगे। सो गाइस बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।